मूवी की शुरुआत होती है और हम बॉब नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपने स्पेसशिप में प्लांट्स को उगा रहा होता है। तभी अचानक से खतरे का अलार्म बजने लगता है। एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड उसके ही स्पेसशिप की तरफ आ रहा होता है और उससे टकरा जाता है, जिससे स्पेसशिप एक बंजर वीरान प्लेनेट पर जाकर क्रैश हो जाती है। अब वो स्पेसशिप से बाहर निकलकर अर्थ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे तो सारे डिवाइसेस ने काम करना ही बंद कर दिया था। अब वो किसी को भी अपनी हेल्प के लिए नहीं बुला सकता था, इसलिए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो परेशान हो जाता है और वहीं पड़े पत्थर को किक मारता है। लेकिन ये प्लेनेट इतना छोटा था और इसकी ग्रेविटी इतनी कम थी कि वो पत्थर उल्टा उसे ही आकर लग जाता है। बेचारा बॉब अब इस प्लेनेट पे फंस चुका था। वो सांस लेने के लिए अपना हेलमेट उतारता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ना होने की वजह से उसका दम घुटने लगता है। अब वो यहाँ से जा तो नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पे रहने की एक कोशिश शुरू करता है। वो अपने स्पेसशिप से एक प्लांट निकालता है और इस प्लेनेट की जमीन पे उसे लगा देता है। उसे लगता है कि जब ये पौधा बड़ा होगा तो उसे फल देगा, लेकिन कुछ ही देर में वो पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि इस बंजर जमीन पे कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, जिस वजह से बॉब की जीने की उम्मीद अब टूट जाती है। तभी अचानक से एक पिंक कलर की स्पेसशिप उस प्लेनेट पे आके क्रैश कर जाती है। बॉब जब उसे चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, वहाँ पे बस पाँव के निशान होते हैं। वो जब उसे फॉलो करता है तो उसके पैरों से आके कुछ टकराता है, वो उसके प्लांट का ग्लास था। तभी वो सामने देखता है कि उसने जो पौधा लगाया था वो हरा भरा और काफी बड़ा हो गया है। जब वो उस पेड़ के पास जाता है तो वहाँ उसे पिंक कलर की खूबसूरत फीमेल एलियन दिखती है, जिसने अपने जादू से इस प्लांट को हरा भरा कर दिया था। बॉब इस पिंक कलर की खूबसूरत एलियन को देखकर ब्लश करने लगता है। जहाँ वो कुछ ही देर पहले मरना चाहता था, अब उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। अब पिंक एलियन बॉब के स्पेसशिप में जाती है और उससे बिना पूछे वहाँ से पौधे निकाल कर जगह जगह इस प्लेनेट पे लगाने लगती है। इन सब में बॉब भी उसकी हेल्प कर रहा था। अब लड़की और पौधे लेने के लिए बॉब की तरफ पीछे से अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन इस दौरान वो पौधे की जगह बॉब का हाथ ही पकड़ लेती है। इससे दोनों ही एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। तभी लड़की देखती है कि बॉब के मास्क में फॉग जम रहा है, यानी कि अब उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया है। एलियन उसका मास्क हटा देती है, लेकिन इससे बॉब को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तभी लड़की अपनी जादू से इस प्लेनेट पे एक एनवायरनमेंट बना देती है और देखते ही देखते यहाँ के सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। अब ये दुनिया बॉब को किसी मैजिकल वर्ल्ड से कम नहीं लग रही थी, जहाँ पे उसे सब कुछ मिल गया था। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जो पौधे इन्होंने लगाए थे अब उसने फल देना शुरू कर दिया है। बॉब ये पहला फल लड़की को देकर उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। लड़की भी उसे पसंद करती थी, इसलिए जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों की दुनिया और खुशियों से भर जाती है जब इनकी बेटी का जन्म होता है। बॉब को सब कुछ मिल गया था और उसकी फैमिली भी अब कंप्लीट हो जाती है जब उसकी दूसरी बेटी का भी जन्म होता है। इनकी ये लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। पूरा परिवार काफी खुश था और एक दूसरे के साथ एंजॉय किया करते थे और पेड़ से आम तोड़कर खाया करते थे। ऐसे ही जिंदगी के पल और साल गुजरते रहे, लेकिन उनकी लाइफ की ये खुशियाँ तब कम हो जाती है जब बॉब दिखता है कि उसकी वाइफ अब बीमार पड़ रही है। उसकी बॉडी का कलर जो कभी पिंक हुआ करता था अब वो डल हो रहा है। दोनों को ही पता था कि अब एलियन मरने वाली है, जिस वजह से बॉब अब काफी उदास रहने लगा था, लेकिन दोनों ही अपनी बेटियों के सामने इस बात को जाहिर नहीं होने देते। बॉब अपनी वाइफ को खोने के डर से अंदर ही अंदर टूटा जा रहा था। वहीं जिस तरह से उसकी वाइफ का कलर डल होता जा रहा था, उसकी पावर्स भी जा रही थी और जो प्लेनेट वापस हरा भरा हो गया था वो फिर से बंजर होने लगता है। तभी वो समय भी आ जाता है जब उसकी वाइफ इस दुनिया को अलविदा कह देती है। वो बॉब की ही बाहों में अपना दम तोड़ देती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी स्पार्कल बनकर कहीं गायब हो जाती है। उसके जाते ही ये प्लेनेट भी मर जाता है और बॉब की सांसें भी रुकने लगती है, क्योंकि उसकी वाइफ के साथ ही इस प्लेनेट का ऑक्सीजन भी अब खत्म हो चुका था। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपनी दोनों बेटियों को खुद से लिपटा हुआ पाता है जो उसके लिए रो रही थी। वो समझ जाता है कि वो इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसकी बेटियों के पास भी वही पावर्स है जो उसकी वाइफ के पास थी। उसकी दोनों बेटियों की वजह से ये प्लेनेट फिर से हरा भरा और रहने लायक हो गया था। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि बॉब अपनी वाइफ के जाने के गम से अब उभरने लगा था और अपनी बेटियों के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था। इन्हें एक पेट भी मिलता है जिसका नाम ये लोग मैंगो रखते हैं। अब इनका जीवन फिर से परफेक्ट हो गया था, लेकिन तभी एक दिन फिर से कुछ ऐसा होता है जिससे इनकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक स्पेसशिप इनके प्लेनेट पे दोबारा से क्रैश करती है। तभी उस स्पेसशिप में से कोई बाहर आता
है, जिसे देखकर बॉब वैसे ही ब्लश करता है जैसे उसने अपनी वाइफ को पहली बार देखकर किया था। अब उस स्पेसशिप में कौन था ये तो हमें इस मूवी में नहीं दिखाया गया, बट उसके आने से इनकी लाइफ में खुशियाँ फिर से वापस आ गई। गाइस, आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।